नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है। और साथियों, जैसा कि हमने पिछले गुलाब की वीडियो में बताया था कि अगला हमारा जो वीडियो होगा वो डिस बडिंग के ऊपर होता है कि डिस बडिंग एक्चुअल में होती क्या है और उसे किस प्रकार से किया जाता है। देखिए साथियों, डिस बडिंग दो प्रकार से होती है। चले वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहले आप इस गुलाब की ग्रोथ देखो, सभी गुलाब की ग्रोथ देखो पहले एक बार आप आराम से। पहली जो डिस बडिंग होती है वो हमने पिछली बार भी आपको बताया था और एक बार आप फिर से आपको दिखाते देते हैं कि एक डिस बडिंग होती है जब हमारा जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो हम उसे कहां से रिमूव करते हैं। देखो, हमने बताया था कि जहां से आपके 5 पत्ते होते हैं वहीं से आपको ये रिमूव करना होता है और अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो जाए। ये यहाँ से, इसको भी आप यहाँ से यहाँ तक ये रिमूव कर दो ताकि ये देखो, यहाँ तक ये 3 पत्ते, नीचे से ये पे 5 पत्ते शुरू हो गए। तो जहां से 5 पत्ते शुरू, वहीं से आपको इसको आपको रिमूव करना है। इससे क्या होता है, जो इसके साथ से जो ये सूट निकलेगा ये बहुत ही हेल्दी निकलेगा। और मैंने आपको एक बात और बताई थी साथियों कि ये जो फूल का जो साइज था और अब इस फूल का साइज आप देखो, लेकिन अभी भी ये केवल 50% इंक्रीज हुआ है, ज्यादा ये साइज इंक्रीज नहीं हुआ है। जब पूरी तरह से ये साइज आपका मैच्योर होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस साइज में कितना ज्यादा इसमें साइज आता है। साथियों, ये हाइब्रिड गुलाब है। हाइब्रिड गुलाब के अंदर आपके फूल का साइज ही मायने रखता है कि फूल का साइज क्या होता है। अभी पहले मैं आपको गुलाब का साइज दिखाता हूं। ये देखो साथियों, ये जो हमारा जो गुलाब है, कैसे हाइब्रिड का गुलाब का जब साइज इंक्रीज होता है तब हमें पता लगता है। देखो, ये जो हमारी हथेली है, जब ये आपका पूरा गुलाब इस पूरी हथेली के ऊपर आ जाए और उससे बाहर निकल जाए तब आप समझना कि इस गुलाब का साइज एक्चुअल में पूरा हो चुका है। अभी इसने 75% ग्रोथ की है और इसने 50% की है। इसने भी अभी 50% ग्रोथ की है। इसका तो साइज और भी बहुत मैसिव होता है। और इस गुलाब को देखो आप, ये बहुत ही खूबसूरत गुलाब है और बहुत ही खुशबूदार गुलाब है। बाद में मैं आपके इनका नाम भी बताऊंगा। और एक आपको मैं बहुत रेयर गुलाब दिखा रहा हूं, ये देखो, देख रहे हो आप, इसका भी साइज अभी पूरी तरह से इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन आप पेटल्स देखो इसके अंदर, कितनी ज्यादा पेटल्स इसके अंदर ये बनी हुई हैं। अभी मैंने आपको इनके नाम अभी बताए नहीं है। जब हमारा ये गुलाब एक बार पूरी तरह से अच्छे विकसित हो जाएगा तब मैं इनका नाम बताऊंगा। इस गुलाब की ओपनिंग देखो, कितनी खूबसूरत ओपनिंग होती है। एक डच गुलाब की तरह ये पहले ओपनिंग करता है, उसके बाद ये खिलना शुरू करता है। अभी देखो, ये पूरा खिला भी नहीं है। देखो, अभी पूरा खिला भी नहीं है, फटा भी नहीं है, और धीरे धीरे करके इसका भी साइज बहुत मैसिव होता चला जाता है। दूसरा, आप ये देख रहे हो, ये जो कटे हुए ये इस गुलाब के नहीं है, ये किसी कीड़े ने ये जो इसको काटते हैं। तो हमें आपको पहले ही बताया गया था कि गुलाब के ऊपर हर वक्त कीड़ों का अटैक होता रहता है, वो आपको देखना है। अब जो हमारी जो मेन बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारा एक्चुअल में क्या है। देखो साथियों, इस कली को देख रहे हो, डिस बडिंग किसे कहते हैं कि जब हम इस कली को रिमूव कर देते हैं, इन सभी कलियों को हम रिमूव कर देंगे और गुलाब के अंदर कोई कली नहीं छोड़ेंगे, तो बहुत से लोग उसे डिस बडिंग कहते हैं। उसका कारण बताते हैं कि इससे गुलाब की ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है और गुलाब में काफ़ी अच्छा मैसिव साइज का फूल आता है और भर के गुलाब में फूल आता है।
लेकिन साथियों ये एक प्रकार से पूरी तरह से ये बात झूठ है, गलत है। आज मैं आपको उसका एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल के रूप में आपको समझाऊंगा। देखो साथियों, अगर मैंने इस बर्ड्स को यहां से रिमूव कर दिया तो जो प्लांट ने जो एनर्जी जो इसको जो देना है वो इसको देना बंद कर देगा। जिस प्रकार हमने आपको बताया था डाईबैक स्टेम और मिस स्टेम के जो वीडियो में जो हमने आपको जो बताया था कि प्लांट इसको एनर्जी देना बंद कर देगा और इसकी ग्रोथ यहीं पे रुक जाएगी, इसके अंदर ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब जहां से ये बर्ड्स है वहां से इसको देखो, बर्ड्स के साथ ही आपकी ग्रोथ होती है, बर्ड्स के साथ ही आपकी ग्रोथ होती है। और इस फूल का साइज अब इतना है, इस फूल का साइज और भी मैसिव आएगा, कली और भी जबरदस्त ये बनेगी और इसका ओपनिंग भी टाइम काफी होता है। गुलाब को देखो, गुलाब में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फूल का जो साइज होता है। सबसे पहले गुलाब में, हाइब्रिड गुलाब में फूल का साइज देखा जाता है। दूसरा जो देखा जाता है वो उसका कलर देखा जाता है। और तीसरा देखा जाता है गुलाब के अंदर पत्ते, कि गुलाब के अंदर पत्तों का साइज किस प्रकार का है। अगर आपके गुलाब के अंदर पत्तों का साइज अच्छा है, पत्तों का साइज अगर गुलाब के अंदर, आपके गुलाब के अंदर अगर अच्छा है, तो इसका मतलब है कि आपका गुलाब भी बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा है। ये देखो, ये स्टेम कितनी बढ़िया स्थिति के अंदर अब ये चली हुई है, देख रहे हो आप। इसका कारण है कि गुलाब पूरी ताकत इस स्टेम को दे रहा है, पूरी की पूरी ताकत इस स्टेम को दे रहा है। आज 7 नवंबर है साथियों, और 7 नवंबर के अंदर आपको मैं ये गुलाब के अंदर ये फूलों का साइज दिखा रहा हूं। और अभी ये साइज, मैं अभी बोल रहा हूं कि अभी ये साइज अभी कुछ नहीं है, बहुत मैसिव साइज होता है हाइब्रिड रोज का, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब एक बात मैं आपको और बता रहा था कि ये जो कश्मीरी गुलाब होता है, ये गुच्छों में फूल आता है, तो उसका देखो मैं रिजल्ट आपको दिखाता हूं। अभी देखो इसके अंदर ये साइड से, ये साइड बर्ड्स इसके अंदर अभी बनना शुरू हो चुकी है। पहले ये सिंगल गुलाब आता था, अब ये 3-3, फिर उसके बाद 4-4, 5-5 के गुच्छों में ये फूल आएगा और इसका कलर और साइज बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही ये जो अपना जो आबरा का जो डाबरा जो रोज होता है ये भी काफी गुच्छों में आता है। अभी ये सिंगल के अंदर आ रहा है। मैं इसके अंदर आपको, इसके अंदर देखो, ये देखो, ये साइड से इसमें 2-2 कलियां बननी शुरू हो चुकी है। इधर देखो आप, इधर ये 3-3 कलियां बननी शुरू हो चुकी हैं, देख रहे हो। इन सभी के अंदर बहुत ही गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी इस गुलाब की जो खासियत होती है वो देखो, इसका पूरा मैरून कलर और इसके अंदर जो पीला जो स्पाइक होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। इसी प्रकार इस गुलाब के अंदर भी गुच्छों के अंदर ही फूल आते हैं। ये ग्लैंडीफ्लोरा वैरायटी है आपकी तो इसके अंदर गुच्छों में फूल आते हैं। इसका नाम तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गोल्ड मेडल है, तो ये ग्लैंडीफ्लोरा वैरायटी है। जिन गुलाबों के नाम मैंने अभी आपको बताए नहीं है, उन गुलाबों को मैंने एक सीक्रेट रखा हुआ है। जब उनके अंदर पूरी तरह से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और उसके साइज पूरा मैसिव हो जाएगा, तब मैं आपको उन गुलाबों का नाम बताऊंगा कि कितना है। वैसे बहुत से लोग इनके कलर और इनके साइज को देखकर ही समझ गए होंगे ये कौन से गुलाब हैं। हर प्रकार के अलग अलग गुलाब हैं। और कली की थोड़ी यहां से साइज देखो आप, ये आपका एक हेल्दी गुलाब का सिंबल होता है कि देखो जो कली की जो स्टेम होती है वो बहुत मजबूत होती है। ये आपके ये हेल्दी गुलाब का ये सिंबल है। और साथ के अंदर अच्छी इसके अंदर जो गुलाब के अंदर जो नए जो शूट होते हैं वो भी बहुत हेल्दी शूट आ रहे हैं। गुलाब में जो असल शूट आते हैं साथियों वो दिसंबर के आसपास आते हैं और उन शूट को बोले जाता है मेन शूट। मेन शूट का मतलब होता है कि वो शूट इतने हेल्दी होते हैं कि उन एक ही शूट के अंदर 2-2 से 3-3 शूट उनके अंदर निकलती हैं। अभी जो शूट है वो हेल्दी है, लेकिन इतना अच्छा शूट नहीं आता है कि जितना बाद में आता है। अभी आपको मैं इस गुलाब के बारे में दिखाता हूं। इधर आओ साथियों, देखो मैं आपको, देखो ये दिसंबर में ये गुलाब हमारा
2 साल का हो जाएगा और हमने अभी इसके अंदर आप एक बार इसकी ग्रोथ देखो। देखो ये इसकी मेन स्टेम होती है साथियों, देख रहे हो। इससे गुलाब का पता लग जाता है कि गुलाब आपका कितना बड़ा है और कितने टाइम का होता है। ये दिसंबर के अंदर 2 साल का ये गुलाब आपका हो जाएगा पूरी तरह से। और अब मैं आपको इसके अंदर देखो, हर एक जहां से हाइब्रिड रोज का यही एक होता है कि जहां से भी आपकी जो ये ब्रांच निकलती है, स्टेम निकलती है, उसी के ऊपर कली आती है, उसी ब्रांच के ऊपर कली आती है। अब आप इन ब्रांचों को देखो, ये ब्रांच हल्की आई तो फूल का साइज भी हल्का आया। अब ये ब्रांच देखो कितनी जबरदस्त हेल्दी मैसिव है, तो इसका साइज इससे डबल होगा, इसका साइज इससे डबल होगा। और इन ब्रांचों को भी देखो आप, जो नीचे जो बाद के अंदर आई है, इनको भी देखो, इनका भी साइज बहुत अच्छा मैसिव और डबल होगा। इस गुलाब के अंदर हमने जो फूल आया था वो टूट चुका है, उसके बाद इसके अंदर अभी ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात, गुलाब के पत्तों को आप देख सकते हो। ये देखो, इसके पत्तों को भी कीटों ने अभी खाना शुरू कर दिया है। और ये नहीं है कि मैं इनके अंदर स्प्रे नहीं करता। आप देख रहे हो, ये जो सफेद सफेद जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये पाउडर सा दिखाई दे रहा है, ये स्प्रे का ही होता है। स्प्रे करने के बावजूद भी कीटों का इतना प्रभाव है, तो आप सोचो जब आप गुलाब के अंदर स्प्रे नहीं करते हो तो आपके गुलाब का क्या हालत होती है। ऑर्गेनिक वे के अंदर आप कभी भी गुलाब नहीं उगा सकते साथियों। ये मैंने बहुत बार करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। बहुत से लोग कलकत्ता के जो लोग होते हैं, उनको देखकर अपने गुलाब के अंदर एक होड़ करने लग जाते हैं और अपना वेदर और अपने गुलाब की टाइमिंग नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में हमारे गुलाब की टाइमिंग और वेदर क्या है, और इसी के कारण वो अच्छा सा गुलाब नहीं उगा पाते। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो साथियों, मैंने आपको पहले बताया कि आज 7 नवंबर है। 7 नवंबर के अंदर आप देखो गुलाब का साइज देखो, और इस वक्त केवल बहुत से लोगों के पास ऐसा होगा कि उनके अंदर केवल इस प्रकार से ये सिर्फ शूट आई होंगी, उनके अंदर हल्की हल्की कली बनना शुरू होंगी। हमारे अंदर अभी गुलाब भरने लग चुका है। हर एक गुलाब के अंदर 4-6, 5-5 फूल अभी सभी गुलाब के अंदर खिलना शुरू हो गया है। 4 से 5 का मेरा मतलब ये है कि अभी जो इसका जो खिलने का जो समय है, वो अभी गुलाब इतना ही खिलेगा। इसका जो मैक्सिमम जो ब्लूमिंग होती है हाइब्रिड रोज की, वो आपकी इसकी उम्र के अकॉर्डिंग होती है। आपका अगर ये पौधा 1 साल का है तो मैक्सिमम इसके अंदर 10 ही फूल खिल पाते हैं। अगर आपका ये पौधा 2 साल का है तो इसके अंदर आपको 25 से 30 फूल ही आप इसके अंदर आप ले पाते हो। और अगर आपका ये पौधा 3 साल का है तो इसके अंदर आप 45 से 60 फूल आराम से ले सकते हो। और अगर ये 4 साल का है तो इसके अंदर आप 100 फूल ले सकते हो। उसका कारण ये है साथियों कि देखो, जितनी स्टेम विकसित होती जाएगी और जितना पौधा विकसित होता जाएगा, फूलों की संख्या भी उतनी बढ़ेगी। हाइब्रिड रोज के अंदर एक स्टेम के अंदर केवल एक ही कली आती है। ये मैंने आपको बार बार बताया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए और गुलाब की मैं बात नहीं कर रहा, इनके गुलाब के अंदर आप सैकड़ों फूल मैं आपको दिखाऊंगा इसी गुलाब के अंदर। लेकिन इसका जो सबसे जो जरूरी होता है वो साइज मैटर करता है कि आपका गुलाब का साइज क्या होता है। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हमारे यहाँ पे चल रहा है, तो इस शोर को थोड़ा अवॉइड करना। अब मैं अपने जो मेन मुद्दे पे उस पे आ रहा हूँ साथियों। अभी आपने जो मैंने कलकत्ता के जो बारे में जो बता रहा था, वो लोग क्या करते हैं, जो डिश बडिंग का जो हमारा जो चैप्टर था उससे थोड़ा मैं अलग हट के चला गया था कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो साथियों, वो लोग क्या करते हैं, जब इस प्रकार से आपका ये पूरा प्लांट का ये जो बर्ड्स मैच्योर हो जाती है और इस प्रकार का जब वो फूल खिल जाता है,
तो इस फूल को वो यहीं से तोड़ देते हैं। अब इससे होता क्या है कि प्लांट ने जितनी इस स्टेम को एनर्जी देनी होती है उतनी इस स्टेम को एनर्जी दे चुका होता है। और जब आप इस तरह ये कच्ची बर्ड्स को तोड़ दोगे तो प्लांट इसकी एनर्जी को यहीं पे ही रोक देता है, और जिससे प्लांट की पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती। जब वो इतना फूल आती है तो इसको यहाँ से इस प्रकार से इस सारे फूल को रिमूव कर देंगे, और उसके साथ साथ फिर अच्छा बढ़िया उसमें प्लांट में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो लोग इस तरह इन कच्ची कलियों को तोड़ देते हैं वो केवल अपने गुलाब का नुकसान करते हैं, और ज़्यादातर लोग इसे ही डिसबडिंग करते हैं। लेकिन डिसबडिंग एक्चुअल में यही होती है, जब आपका फूल इस तरह से खिलना शुरू हो जाए तो आप उसको यहाँ से तोड़ सकते हो। जब आपके जहाँ से आपके 5 पत्ते वहाँ से वो उसको कट कर देते हैं, और उससे प्लांट की ग्रोथ और ज़्यादा होती है। और साथ में उन लोगों का जो न्यूट्रिशन का जो तरीका होता है वो भी बहुत अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन वो देते हैं। कभी वो प्लांट के अंदर पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देते हैं, कभी फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो कभी फास्फोरस को कम कर देते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और भी बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर काफी कुछ गुलाब में डालते हैं। और पूरी साल उस गुलाब की वो केयर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं केवल एक फ्लैश के लिए, और वो फ्लैश वो जनवरी के आसपास वो लेते हैं, क्योंकि वहीं का उनका जो वेदर है वो जनवरी के आसपास है। हमारा जो वेदर है जनवरी के अंदर, मिड जनवरी के आसपास हमारे गुलाब एक बार फिर से डोरमेंसी में चला जाता है, क्योंकि सर्दी काफी पड़ने लग जाती है और गुलाब को ज्यादा सर्दी भी अच्छी नहीं लगती। इस कारण वो एक बार अपने आप को प्लांट डोरमेंसी में लेके चला जाता है। लेकिन डोरमेंसी में जाने से पहले वो आपको बहुत अच्छा फ्लश देता है प्लांट, और उसे ही पहला फ्लश बोले जाते हैं, और उसी की हम अभी कैरी कर रहे हैं। एक थोड़ा सा बीच में छूट गया था जो वाक्य जो मैं आपको बताना चाहता था। आपने रोज फ्लावर शो के अंदर भी देखा होगा, जो आपका जो ये स्टेम का जो साइज होता है वो गुलाब के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखो साथियों, ये 2 साल का गुलाब है, ये 2.5 साल का है। अब आप इसकी स्टेम और इसकी स्टेम में आप अंतर देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त इसकी ये स्टेम बनी हुई है, और इसकी स्टेम अभी इतनी जबरदस्त नहीं बनी हुई है। आगे वाला गुलाब अभी पूरा 2 साल का भी नहीं हुआ है, तो उसकी स्टेम देखो। ये वाला गुलाब भी 2 साल का नहीं हुआ है, इसकी स्टेम देखो। देख रहे हो, ये 1.5 साल के गुलाब है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। और ये आपके सामने गुलाब है, ये 1 साल का है। ये जो गुलाब है ये 1 साल का ही गुलाब है, इसकी स्टेम देखो। कहने का मेरा तात्पर्य ये है साथियों कि जितनी आपकी गुलाब की स्टेम यहां से मजबूत होती है, उतना ही आपके गुलाब में ढेर सारी ब्रांचें बनती है, और उन ब्रांचों में ढेर सारे फूल आते हैं। और दूसरा पोट का साइज भी देख सकते हो। अभी 2 साल के लिए तो ये गुलाब के लिए ये पोट का साइज ठीक है, लेकिन अगली साल मुझे इसके पोट के साइज को बदलना होता है। आपने फ्लावर शो के अंदर देखा होगा कि बड़े बड़े साइज होते हैं पोट के। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो गुलाब 5 से 6 साल के होते हैं, और उनमें फिर आपको 200 से 150 से 200 के फूलों के फ्लश मिलते हैं एक प्लांट के अंदर, और पूरी साल को वो उसी गुलाब के अंदर अपना सारा टाइम देते हैं। अगर आपको पूरी साल अपने गुलाब के अंदर आप वो टाइम दे सकते हो, तो आप भी एक गुलाब के अंदर 100 से 150 से 200 गुलाब अच्छी तरह से आप उसके अंदर खिला सकते हो, फ्लश ले सकते हो। वो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि वो है सिर्फ एक डिसबडिंग का तरीका। वो गुलाब में पूरी तरह से फूल नहीं खिलने देते, और ना ही वो कच्ची कलियों को तोड़ते हैं। इसे ही कहते हैं डिसबडिंग। हमारा जो गुलाब का जो मेन जो टॉपिक था, जो बेसिक जो हमारा जो गुलाब का कोर्स था, वो आज यहाँ तक पूरा हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा जो कोर्स होगा वो एडवांस कोर्स होगा। एक बात आपको और बता दूं कि हमने 25 अक्टूबर के आसपास अपने गुलाब को फीडिंग दी थी 52-34 की और अपना पोटास की। कल एक बार फिर मैं इन्हें वही फीडिंग करूंगा। हमने आपको बताया था कि 12 से जब आपका 15 रोज हो जाए, 15 रोज के बीच में आपको एक फीडिंग करनी है गुलाब में, और नवंबर तक हमें वो फीडिंग करनी है। तो कल हमारी दूसरी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम 10 दिन के अंतराल पे एक फीडिंग और करेंगे, और फिर 10 दिन के अंतराल पे एक फीडिंग और करेंगे। और जो लास्ट में जो हम जो फीडिंग करेंगे वो मास्टर फीडिंग करेंगे
और उसके बाद हमारा गुलाब पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, इसके अंदर मैक्सिमम ब्लूम आएगा और उस ब्लूम को देखकर आपका भी दिल खुश खुश हो जाएगा। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि आज आपको ये डिसबडिंग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि डिसबडिंग होती क्या है और एक्चुअल में गुलाब का साइज क्या मायने रखता है, गुलाब की स्टेम क्या मायने रखती है और किस किस प्रकार से गुलाब को देखा जाता है। यहाँ तक ये सिर्फ हमारा बेसिक कोर्स है। अब सिर्फ आपने गुलाब को जाना है, केवल जाना है, उगाना नहीं सीखा है, केवल जाना है। अब आप यहाँ से गुलाब को उगाना सीखना शुरू करेंगे और उसके लिए केवल 3 चीजें जरूरी होती हैं, वो हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।